वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरा कॉन्सेप्ट 1 पढ़े होंगे। तो सभी कॉम्पिटिटिव छात्रों को कि हम कहेंगे कि वे ध्यान से, यानी देखो, जो बेसिकल कमजोरी होती है वो होती है स्पेलिंग्स। जब आपका जो है स्पेलिंग्स पावर बहुत अच्छा होगा तभी आप कंपटीशन आप फाइट कर सकते हैं अंग्रेजी का, वरना तो इम्पॉसिबल है। यानी कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी का कंपटीशन देने के लिए आपका स्पेलिंग पावर ज़बरदस्त होना चाहिए। अच्छा, कि कभी कभी होता क्या है कि स्पेलिंग पावर अगर आपका कमज़ोर है तो आप सेंटेंस को पढ़ करके आप जो है भावानुसार अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन यानी कि जिनका स्पेलिंग पावर एकदम कमज़ोर है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है उनके लिए। तो मैं केवल मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपका हम स्पेलिंग पावर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग करें। तो आप ध्यान से केवल मेरे वीडियो को देखते रहें और उसी पर अभ्यास करते रहें। मैं अगर बताता हूं तो आप साथ में मेरे पढ़ें कि हाँ सर ऑप्शन दे रहे हैं तो क्या होना चाहिए। तो जैसे मेरा पहला क्वेश्चन आज हम फिर यानी बहुत अच्छा शब्द लेके आए हैं, आपको ध्यान देना होगा। जैसे हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज, पिक out the different words of belief। तो अब आपको यहां ध्यान देना होगा कि मैं ऑप्शन दे रहा हूं। जैसे ए फेथ, बी defeat, C confidence, D trust, E credence। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा स्पेलिंग मिलेगा। अगर मैं ये कहता हूं कि इनमें से डिफरेंट वर्ड आपको बाहर करना है, पिक आउट द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, जैसे बिलीफ। अब आपको अगर बिलीफ का अर्थ मालूम नहीं है तो इनमें से निश्चित रूप से आप जो डिफरेंट वर्ड है नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको सीखना है बिलीफ का मतलब क्या होता है, विश्वास करना, विश्वास, बिलीफ। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा डिफरेंट वर्ड निकालने के लिए। फेथ मीन्स होता है विश्वास करना। ये देखिए, डिफीट का मतलब होता है हारना। डिफीट का मतलब क्या होता है, हार जाना, हराना। कॉन्फिडेंट विश्वास, ट्रस्ट विश्वास, क्रीडेंस विश्वास। आपको डिफरेंट वर्ड यहां पर क्या मिला, डिफीट। आपका डिफीट डिफरेंट वर्ड मिला। तो आपको ध्यान देना होगा, वो बिलीफ विश्वास, फेथ विश्वास करना, कॉन्फिडेंस विश्वास करना। यहां पर सिनोनिम्स आपको हम बहुत अच्छे से देते हैं। आपको जो सिनोनिम्स है ना वो आपको ध्यान देना है। आप अगर इंटरमीडिएट स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अगर स्टडी करते हैं तो काफ़ी स्पेलिंग्स आपको तैयार हो जाता है। यहाँ पर मैंने देखो, फेथ विश्वास करना, कॉन्फिडेंस विश्वास करना, ट्रस्ट विश्वास करना, विश्वास, क्रीडेंस विश्वास। तो आपको स्पेलिंग्स कुछ सरल कुछ हार्ड थोड़ा मिल सकता है। तो यहाँ पर डिफरेंट वर्ड क्या मिला, आपका डिफीट। आपका डिफरेंट वर्ड क्या, कौन सा मिला, डिफीट मिला। ये डिफीट वर्ड आपका डिफरेंट है। दूसरा आपको क्वेश्चन हम दे रहे हैं, पिक आउट द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ ब्रेव। आपको ध्यान देना है यहां पर, ब्रेव। अब यहां पर हम कुछ वर्ड, जैसे यहां पर हम ए वैलियंट, बी बोल्ड, सी करेजियस,
डी चार्म, ई प्लकी। ये आप वर्ड देखिए, इसमें से डिफरेंट वर्ड छाटिए, यानी ब्रेव वर्ड का आपका जो डिफरेंट वर्ड्स होगा, सिमिलर नहीं, जो सिमिलर है तो आपको सिमिलर, आपको ब्रेव जो सिमिलर है वो नहीं छाटना है, जो डिफरेंट है वो छाटना है। तो आपको सिनोनिम्स मालूम हो जाएगा, इसका हमको सिनोनिम्स मालूम हो जाएगा, ब्रेव का कितना कौन सा, इसमें से कौन वर्ड सिनोनिम्स है, कौन से समानार्थी हैं, कौन सा डिफरेंट है वो मालूम हो जाएगा। इससे हमारी स्पेलिंग पावर भी मजबूत होगी। ब्रेव, साहसी। अब इसमें से डिफरेंट वर्ड, ये देखो, वेलिएंट का मतलब होता है साहस, साहस रखने वाला, साहसी। बोल्ड, साहसी। करेजियस, साहसी। चार्म, आकर्षणशील, चार्म, आकर्षित, आकर्षित। प्लकी, वीर, प्लकी। ये भी आपको यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ वर्ड आपको मिले हैं। ब्रेव, ब्रेव साहसी, वेलिएंट साहसी, बोल्ड साहसी, करेजियस साहस दिखाने वाला, और प्लकी, प्लकी का मतलब साहसी व्यक्ति, जो काफ़ी मेहनत से कोई कार्य करता है। तो यहाँ पर डिफरेंट वर्ड आपको कौन सा मिला? चार्म। यहाँ पर आकर्षित, आकर्षणशीलता, तो आकृष्ट करने वाला। तो यहाँ पर हमने क्या, हमारा डिफरेंट वर्ड है, ब्रेव का डिफरेंट वर्ड यहाँ पर चार्म है। तो यहाँ पर हमको, यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि ब्रेव का हमको 4 समानार्थी शब्द मिला। तो यानी कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग पावर्स तैयार करना है, तो आपको ध्यान देना होगा कि साहसी का स्पेलिंग यहाँ पर वेलिएंट, बोल्ड, करेजियस और प्लकी मिला। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। Pick out the different word of beer। आपको बियर का मतलब समझना आ गया होगा। यहाँ पर ध्यान में रखना है, टोलरेट हमने ए में दिया, टोलरेट बी में दिया, इंड्योर सी में दिया, प्लीज्ड डी में दिया, सस्टेन ई में दिया, अंडरगो, अंडरगो। तो आप ध्यान से समझें, बार्न का बियर, बियर का मतलब होता है सहना, बियर का मतलब सफरिंग करना, जिसको बोलते हैं वियर, सहना, सफरिंग करना। तो एक अर्थ हुआ है टोलरेट, सहना, इंड्योर सहना, सहनशील, प्लीज्ड खुश होना, खुश होना, सस्टेन सहना, अंडरगो किसी भी कष्ट को झेलना है, सहना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंट वर्ड कौन सा है? प्लीज्ड। ध्यान में रखना है, यहाँ पर डिफरेंट वर्ड हमारा क्या है? प्लीज्ड है। और बियर का जो है, जो सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स वर्ड है वो है टोलरेट, सहन, सहनशीलता, सहन करना, इंड्योर सहना, सस्टेन सहना, अंडरगोन कष्ट को सहना। यानी कि हमारा 4 वर्ड यहाँ पर आ रहा है कि बियर का, जो बियर का आपका जो है सिनोनिम्स है, वो आपका जो समानार्थी है शब्द है, जो सिमिलरिटी वर्ड है वो है टोलरेट, इंड्योर, सस्टेन, अंडरगो। और यहाँ से डिफरेंट वर्ड क्या है? प्लीज्ड, ये अलग वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 4, पिक आउट the different word of busy।
हम आपको बहुत सिंपल सिंपल वर्ड दे रहे हैं, आप तैयार करिए, बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही मेहनत करोगे थोड़ा सा तो हमारे साथ तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। ए में है इंगेज्ड, बी में है आप बिजी का मतलब होता है व्यस्त, जो हमेशा बिजी हो, व्यस्त हो। आप हम लिख रहे हैं, आप मेरे साथ साथ उसको आप हल भी करिए कि कौन सा होना चाहिए। एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड सी, ऑक्युपाइड डी, ऑन द गो ई, ऑन द हॉप, ऑन दी हॉप। इसमें एक नया वर्ड आपको स्पेलिंग पावर बढ़ाने के लिए मैंने दिया है, कोपियस। अब इसमें से आप हल करिए कौन सा डिफरेंट वर्ड है। बिजी व्यस्त होता, अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। इनगेज्ड, इनगेज्ड माने बिजी व्यस्त। एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड का मतलब जिसकी नौकरी लग चुकी होती है, माने व्यस्त हो गया है, बिजी हो गया है। ऑक्युपाइड का मतलब होता है घिरा हुआ, व्यस्त है। तो जो बिजी का जो अर्थ होता है, बिजी का जो सिमिलरिटी वर्ड है, जो सिनोनिम्स वर्ड है, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ऑक्युपाइड, एम्प्लॉयड, इंगेज्ड, ऑन दी गो। इंपॉर्टेंट शब्द है, आपको ध्यान में रखना है कि ऑन दी गो, ऑन दी गो मतलब व्यस्त। ऑन दी हॉप व्यस्त। ये जो 6 नंबर पर मैं दिया हूँ कॉपियस, अत्यधिक, अत्यधिक, इसका अर्थ होता है अत्यधिक यानी पर्याप्त। तो आपको ध्यान देना है, यही आपका भिन्न वर्ड है कॉपियस। तो बिजी, बिजी का मतलब होता है व्यस्त, ये आपका इंगेज्ड व्यस्त, एम्प्लॉयड व्यस्त, ऑक्युपाइड व्यस्त, ऑन द गो, ऑन द हॉप, दोनों का मतलब होता है बिजी व्यस्त। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, आपको ध्यान देना होगा। कॉपियस अत्यधिक या पर्याप्त, तो आप ध्यान में रखेंगे, स्पेलिंग पावर आपको बढ़ानी है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर हमारा 5। पिक आउट द डिफरेंट वर्ड, पिक आउट द डिफरेंट वर्ड ऑफ चेस्ट। अब सोचिए, CHAST, चेस्ट का क्या अर्थ होगा। जब इसका आपको हिंदी में मालूम नहीं रहेगा तो आप सिमिलरिटी वर्ड नहीं जोड़ पाएंगे। नंबर पहला विर्जिनल, नंबर ए, नंबर बी इंटैक्ट, इंटैक्ट, नंबर बी, नंबर सी virtuous, नंबर डी सेलिबेट, सेलिबेट, नंबर डी ई डिकोरस, नंबर नेक्स्ट है डिस्कम्फर्ट। आपको थोड़ा सा सिर्फ हम स्पेलिंग पावर बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ये बनाए हैं, आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर है चेस्ट, चेस्ट का मतलब होता है पवित्र। चेस्ट का मतलब क्या होता है, ये आपका मतलब होता है पवित्र। अब इसमें से सिमिलरिटी वर्ड आपको देना है, तो पहले डिफरेंट वर्ड यानी आपको अलग करना है। तो यहाँ पर विर्जिनल का मतलब होता है कुंवारी अवस्था, तो यहाँ पर पवित्रता जिसका मतलब होता है, विर्जिनल मतलब पवित्रता। और इंटैक्ट, इंटैक्ट यही पवित्रता, ये देखिए वर्ड है पवित्रता का। विर्जिनल कुंवारी, इंटैक्ट अनटच्ड जिसको बोलते हैं इंटैक्ट, अनटच्ड। विर्चुअस यानी पवित्र, गुणी, पवित्र। और सेलिब्रेट का मतलब वही कुंवारी अवस्था।
सेलिबेट ब्रह्मचर्य जिसको बोलते हैं, ब्रह्मचर्य अवस्था। और डिकोरस पवित्रता। और यहाँ से डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है बेचैनी, बेचैनी यानी दुखी, डिस्कम्फर्ट ये अलग है। आपको ध्यान देना है, चेस्ट का मतलब होता है पवित्र, तो इसका आपका सिनोनिम्स वर्ड, सिमिलरिटी वर्ड हुआ विर्जिनल, इंटैक्ट, विर्चुअस, सेलिबेट, डिकोरस। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो वर्ड हमने दिया है आपका चेस्ट का पवित्र, जो पवित्रता है इसका आपका सिमिलरिटी वर्ड दिया गया है। आप उम्मीद रखेंगे, एकदम ध्यान में रखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। टिक आउट द डिफरेंट वर्ड ऑफ कन्फेस। देखो, कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। अब हम जो देंगे आपको समझना है। नंबर ए पे हमने दिया एडमिट, नंबर बी एक्नॉलेज, नंबर सी एक्सेप्ट, नंबर डी हिंड्रेंस, नंबर ई रिसीव, नंबर एफ बिलीव। अब आप छांटिए। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। इसमें से पहले कन्फर्म करेंगे स्वीकार करना की स्पेलिंग से, आप इसमें से छांटोगे तो डिफरेंट वर्ड बाहर निकल आ जाएगा। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, प्रोत्साहन देना, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा डालना यानी बाधा डालना। ये आपका डिफरेंट वर्ड यही लग रहा है, यही है। और रिसीव का मतलब होता है प्राकरण, रिसीव माने अपनाना, प्राप्त करना। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। कन्फेस का अर्थ इसी से भी है, सिमिलरिटी, लगभग सिमिलर वर्ड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिफरेंट वर्ड हिंड्रेंस है। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा डालना, विपत्ति, संकट में डालना। तो एडमिट स्वीकार करना, एक्नॉलेज स्वीकार करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना, रिसीव प्राप्त करना, स्वीकार करना, बिलीव विश्वास करना। यानी जब विश्वास करोगे तभी एक्सेप्ट करोगे। तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे और आप लगे रहो ऐसे ही। बहुत अच्छा स्पेलिंग है, केवल आप एक तरफ से आप कंसेप्ट हमारा देखते जाएंगे, बस आपको बहुत अच्छा हम स्पेलिंग देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, पिक आउट द डिफरेंट वर्ड ऑफ कंसोलेशन, ये देखिए वर्ड आप कंसोलेशन। अब कंसोलेशन का मतलब क्या होता है आप सोचते रहिए, यहाँ पर हम देते रहे हैं सोलेस, बी सैवेज, सी सिंपैथी, डी कमिजरेशन, ई सूथिंग। एफ मैं इधर दे रहा हूं फोर्टिफिकेशन,
आपको इंपॉर्टेंट स्पेलिंग मिलेगा। कंसोलेशन का मतलब क्या होता है? कंसोलेशन का मतलब होता है ना सांत्वना रखना, सांत्वना देना, सांत्वना देना, किसी को शांत करना, किसी को ढाढ़स दिलाना। तो आपको यहाँ पर इसका भिन्न वर्ड पहले देखिए। सोलैस, सोलैस का मतलब क्या होता है? सांत्वना देना, खुश रखना, शांति प्रदान करना। सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब भी वही होता है, सांत्वना देना। कॉम्रिजरेशन, सांत्वना देना। सूथिंग, सांत्वना देना। फोर्टिफिकेशन माने सांत्वना देना। यहाँ पर सैवेस का मतलब क्या आता है? जंगली। सैवेस इसका अर्थ होता है जंगली, तो ये आपका अलग अर्थ है सैवेज। तो सैवेज ये आपका भिन्न अर्थ है। बाकी यह कंसोलेशन, सांत्वना रखना, सांत्वना रखना। सोलैस, सोलैस शांति प्रदान करना। सिंपैथी दया का भाव रखना। कम्युजरेशन सांत्वना देना, ढाढ़स दिलाना। सूथिंग शांति प्रदान करना। फोर्टिफिकेशन माने भी। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। आप ध्यान में रखें, ये भिन्न वर्ड है। बकिया आपका सिमिलरिटी वर्ड यहाँ पर दिया गया है, आपको आप इसको ध्यान में रखेंगे तो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, pick out the different word of convict, convict। तो आप ध्यान दें, कॉन्विक्ट का मतलब क्या होगा? सोचते रहें कॉन्विक्ट का अर्थ क्या होगा। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, आप भी सोचते रहें। नंबर ए क्रिमिनल, क्रिमिनल। नंबर बी प्रिजनर। नंबर सी ओवरकम। नंबर डी कैप्टिव। नंबर डी ई ऑफेंडर। नंबर एफ फेलन। ध्यान देना है, यहाँ पर डिफरेंट वर्ड क्या हो सकता है आपको ध्यान देना है। कॉन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी, दोषी, अपराधी। तो इस अर्थ में मिलाएंगे क्रिमिनल अपराधी, प्रिजनर कैदी, भाई कैदी, दोषी, अपराधी। ओवरकम, ओवर का मतलब विजय प्राप्त होना, विजयी होना, विजयी होना। कैप्टिव अपराधी, ऑफेंडर अपराधी, फेलोन अपराधी। तो आपका सिमिलर वर्ड यहाँ पर कैप्टिव भी है, अपराधी, ऑफेंडर दोषी, फाइलोन फाइलन अपराधी, दोषी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा भिन्न वर्ड क्या है, आपका ओवरकम। यहाँ पर ओवरकम एकदम अलग वर्ड है, तो विजयी होना। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपका स्पेलिंग पावर थोड़ा स्ट्रांग हो, बस, और कोई मकसद मेरा नहीं है। बस आपका स्पेलिंग पावर जितना अच्छा होगा आप उतना ही फाइट करोगे, उतना ही आपके लिए अंग्रेजी इजी होगा। जो भी पैसेज होगा, चाहे वो अनसीन पैसेज हो, चाहे रीड पैसेज हो, चाहे वो कोई भी पैसेज हो, वो आपको आप अच्छे से उसको हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, क्रिमिनल, कॉन्विक्ट का मतलब अपराधी, दोषी, क्रिमिनल अपराधी, दोषी, प्रिजनर, ओवरकम, थोड़ा ओवरकम एक क्रिया है, विजय माने ओवरकम विजयी होना, विजय होना, ओवरकम पर्सन जैसे विजयी व्यक्ति। कैप्टिव, कैप्टिव दोषी अपराधी, ऑफेंडर ये दोषी अपराधी, फाइलोन दोषी अपराधी। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड हमने कॉन्विक्ट का दिया है, आप लोग तैयार करेंगे, सिमिलरिटी वर्ड आपको मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेलिंग से, स्पेलिंग तो आपको तैयार ही करना पड़ेगा। ऐसा कोई है नहीं कि
कोई मैं मंत्र बता दूं आपको याद हो जाए। हाँ, आपको तैयार कर रखना होगा, आपको नोटबुक बनाना होगा, उसको पढ़ना होगा, तैयार करना होगा, तो जाके आएगा। और एक बार तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। पिक आउट द डिफरेंट वर्ड ऑफ काउंसिल, CONCEAL। आप ध्यान में रखें, काउंसिल एक होता है कैंसिल। कैंसिल मतलब होता है कैंसिल कर देना, रिजेक्ट कर देना, लेकिन यहाँ काउंसिल का मतलब छिपाना। काउंसिल का मतलब होता है छिपाना। अब इसके लिए हम यहाँ पर दे रहे हैं ऑप्शन, आप ध्यान में रखते रहेंगे। A, नंबर B, वेल, नंबर C, डिसग्यूज, स्क्रीन, नंबर E, मॉस्क, F, श्रॉड। यस, श्रॉड। नंबर ABCDEFG। आपको ध्यान देना है, सिर्फ आपका स्पेलिंग पावर बढ़ाने के लिए मैंने ऐसा किया। अब आप सुनिए, कैंसिल का मतलब होता है छिपाना। अब आप खुद सोचिए, इसमें से सिमिलरिटी वर्ड छाटिए, इसमें से हाइड। हाइड मीन्स क्या होता है? छिपाना। काउंसिल का मतलब छिपाना, काउंसिल, और ये हाइड छिपाना। वेल छिपाना, घूंघट। वेल का मतलब होता है घूंघट करना, यानी छिपाना। डिसग्यूज का मतलब होता है रूप बदलना, यानी छिपाना। जब आप रूप बदल देते हो तो यानी छिपा लेते हो, डिसग्यूज। स्क्रीन मोबाइल पर स्क्रीन लगा देते हो तो स्क्रीन का मतलब भी होता है छिपा देना, ढक देना। मास्क, अरे भाई कोरोना फैला, इसमें लोग मास्क लगा रहे हैं जी। मुझे मत देखिएगा, चूँकि मैं भाई अकेला हूँ, जहाँ वीडियो बना रहा हूँ कोई नहीं है, नहीं तो मैं मास्क ज़रूर लगाता। तो मास्क, ढकना, कवर करना। श्रॉड, यहाँ जो श्रॉड का मतलब होता है ना, कफन होता है। शरीर को, श्रॉड का मतलब कफन से ढक देना। किसी डेड बॉडी को कफन से जब ढकते हो तो उसको क्या बोला जाता है? श्रॉड। इधर कल्टीवेट का मतलब होता है उत्पन्न करना। अब आप सोचिए कौन सा अलग है भैया? वर्ड आपका यही अलग है ना, वर्ड आपका यही अलग है। इसमें से डिफरेंट वर्ड आपको छाटना है, चाहे वो वर्ब हो, चाहे नाउन हो, चाहे कुछ भी हो। तो आपको काउंसिल का मतलब होता है क्या? छिपाना। हाइड का मतलब होता है छिपाना। वेल का मतलब होता है घूंघट करना, छिपाना। डिस्क्यूज मतलब छिपा लेना। स्क्रीन का मतलब होता है कि स्क्रीन छिपाना भी, इसके भी अर्थ होता है। मास्क मानी मास्क, समझ ही रहे हो। और श्रॉड का मतलब क्या बताया? श्रॉड का मतलब होता है शरीर को कफन से ढकना। श्रॉड, कफन, तो इसका भी अर्थ छिपाने से है। यहाँ पर लगभग नियरली वर्ड है। कल्टीवेट भिन्न वर्ड यही है, डिफरेंट वर्ड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10। pick out the different word of conquer, CONQUER। कन्क्वियर का मतलब सोचिए, कन्क्वियर माने क्या होगा? सोचते रहिएगा। यहाँ पर मैं कुछ वर्ड दे रहा हूँ। ओवरकम, A, नंबर B, विन, नंबर C, प्रिवेल, नंबर D, ट्रिम्पथ, सक्सेस, नंबर E, सक्सेस, बेनिश। अब आप डिफरेंट वर्ड भाई खोजिए, बहुत इजी है।
आपको समझ लीजिए स्पेलिंग का हम धीरे धीरे जो भी होगा आप स्पेलिंग पर ध्यान रखिए, बस उसको नोट बनाइए, समझिए। तो कॉन्क्वियर का अर्थ होता है ना जीतना, कॉन्क्वियर का अर्थ होता है जीतना। अब तो आप लगा सकते हो भाई, ओवरकम मीन्स जीतना, विन मीन्स जीतना, प्रिवेल मीन्स भी होता है आगे बढ़ना, जीत लेना, किसी को हासिल करना, प्रिवेल। ट्रिम्पथ सफलता प्राप्त करना, सक्सेस सफल होना। बेनिस देश निकाला, देश से निकाल देना, देश निकाला, देश से निकाल देना। तो अब आप ध्यान में रखें, इसमें से इसका सिमिलरिटी वर्ड क्या है? कॉन्क्वियर मीन्स जीतना या हरा देना, मतलब एक ही हुआ। तो कॉन्क्वियर जीतना, ओवरकम जीतना, विन जीतना, प्रिवेल हासिल करना, जीत लेना, ट्रिम्पथ जीतना, सक्सेस जीतना। बेनिस का अर्थ होता है देश निकाला, यही डिफरेंट वर्ड है बेनिस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के कंसेप्ट 2 में हमने ढेर सारा स्पेलिंग दिया, जो भी दिया 150 उसको आप नोट करें, उसको आप नोट करें और याद करें तो बेहतर फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट बस उम्मीद करिएगा हम नेक्स्ट कंसेप्ट 3 में लेके आएंगे और ढेर सारी स्पेलिंग्स और ढेर सारी मज़ेदार स्पेलिंग्स आप ध्यान में रखिए, उसको लर्न करें, याद करें। और तब तक के लिए गुड बाय।